ओके ओके ओके, एक सेकंड रुको। तुम सब मुझे बस एक सिंपल सा एक क्वेश्चन का आंसर दो। सुबह सुबह अपने फोन चलाने के अलावा उठते ही तुम क्या करते हो? या तो तुम फेस वॉश करते हो, या तो बियर्ड ट्रिम करते हो, या तो मिरर के सामने 10 मिनट बस अपने आप को देखते हो। अब झूठ मत बोलना, ये हम सब करते हैं। बट आज मैं आप लोगों को ग्रूमिंग के बारे में एक ऐसी चीज बताऊंगी जो आपने कभी सोची ही नहीं होगी। जो आप बियर्ड ट्रिम करते हो वो आपके हॉर्मोन्स के बारे में बताता है। जो हेयर फॉल आप इग्नोर करते हो वो आपके स्ट्रेस लेवल्स के बारे में कुछ बताता है। एंड जो डल स्किन आप अपने स्किन केयर से फिक्स करना चाहते हो वो आपको आपके गट के बारे में कुछ बताता है। So hi, myself Ananya, founder of Mentlu and a student at Chitkara University is here to spill the tea with other 7 students जिनसे अभी आप मिलने वाले हो। चलो सीधा बियर्ड से शुरू करते हैं बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। देखो, इंडियन मेन की अलग ही ऑब्सेशन है बियर्ड से। उनको चाहिए डेंस बियर्ड, शार्प एजेस, फास्ट ग्रोथ, और मार्केट में क्या क्या है? बियर्ड ऑयल्स, बायोटिन टैबलेट्स एंड ऑल्सो डर्मा रोल-ऑन्स। बट देयर इज वन थिंग दैट मोस्ट ब्रांड्स डोंट टॉक अबाउट एंड दैट इज your beard quality entirely depends on the testosterone hormone which is released in your body. एंड जो आपका टेस्टोस्टेरोन है वो आपके डिपेंड करता है आपकी डाइट पे, आपकी नींद पे, आपकी हेल्थ पे। सो बेसिकली अगर ये सब प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद भी आपकी बियर्ड पैची ग्रो हो रही है, then listen to your body guys, because that is your body telling you something. Most of the 60% of young men under 25 years of age are experiencing hair loss. And mostly reason आपकी lifestyle है, genetics नहीं। एंड ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बोल रही है ट्राया की एक स्टडी। तो करना क्या चाहिए? देखो, 3 सिंपल चीजें, या तो ये प्योरली फ्री है, यहाँ बहुत ज्यादा सस्ती। फर्स्ट, द जिंक इनटेक। यू हैव टू इंक्रीज द जिंक इनटेक बिकॉज दैट इज योर टेस्टोस्टेरोन बिल्डिंग ब्लॉक। कैश्यूज लो, राजमा लो, pumpkin seeds लो। Take just a palmful each day and see the difference yourself. Second, protein. Take protein from either eggs, milk, paneer, because hair follicles are also made of protein, and if there is no protein in your body then there will be hair loss, right? नेक्स्ट, स्ट्रेस। देखो गाइस, स्ट्रेस कम करो। सीरियसली, आपका कॉर्टिसोल नाम का एक विलेन है जो डायरेक्टली आपके हेयर फॉलिकल्स को इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर आपका स्टडी का कोई स्ट्रेस है वो आपका हेयर लॉस ट्रिगर करेगा। तो हम स्टूडेंट्स के लिए ये कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा रेलेवेंट हो गया है। ओके, अब बात करते हैं उस चीज की जो हम सब फील करते हैं बट कभी ओपनली नहीं बोल पाते हैं। द स्ट्रेस लेवल्स, द स्टूडेंट लाइफ स्ट्रेस। चाहे वो आपकी डेडलाइंस की वजह से हो, प्लेसमेंट्स की, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस की, या दोस्तों की इंस्टाग्राम स्टोरीज पे उनकी लाइफ देख के फोमो हो या कंपैरिजन। हम सबको लगता है कि दैट वी आर नॉट डूइंग गुड इनफ। वेल, दैट गॉट रियल डीप, बट एनीवे। और ये स्ट्रेस कहाँ दिखता है? ये स्ट्रेस दिखता है आपकी बॉडी पे, आपके फेस पे। चाहे वो आपकी डल स्किन हो, या वेट गेन हो, वेट लॉस हो, ब्रेकआउट्स हो, या आपको कांस्टेंट फैटीग हो, ये सब आपके स्ट्रेस के ही गिफ्ट्स हैं। एंड स्टडी सेज दैट 18 to 24 years ऑफ एज ग्रुप, यानी कि हम में स्किन इन्फ्यूज्ड कंडीशंस 36% से 78% तक बढ़ी हैं लास्ट डिकेड में। अब कोई भी ये फेस सीरम ये फिक्स नहीं कर सकता अगर प्रॉब्लम ही हमारे अंदर है। नाउ लेट्स टॉक टू नवजोत। So Navjot, as a student, have you ever noticed stress affecting how you look or feel about yourself? Like your skin, your energy, your overall vibe. Share one personal moment or realization that hit different for you. Ever feel like stress is literally changing your face? It's not in your head. High cortisol triggers inflammation that dulls your skin and kills your vibe. You're not losing your spark. You're just stuck in a biological feedback loop. It's time for a reset. भूमिका, तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है? एज अ स्टूडेंट सेल्फ केयर को टाइम देना क्यों इम्पोर्टेंट लगता है? कोई एक चीज बताओ जो तुम्हें अपनी डेली रूटीन में ऐड की, जो जेन्युइनली हेल्पफुल रही तुम्हारे लिए।
In college, one grooming habit that really helps is a simple face care routine, which includes face wash, moisturizer, and sunscreen. Because let's be honest, assignments already give enough stress. Our skin doesn't need extra damage too. When you look fresh, you feel confident too in meetings, classes, presentations, and meeting new people. Small habits like daily grooming don't just build confidence, they build healthy you. And a healthy you contributes to a healthy Bharat. नवजोत और भूमिका ने जो शेयर किया उसे नोट करो बिकॉज दीज आर द कॉन्वर्सेशन दैट एक्चुअली शुड हैपन इन योर हॉस्टल रूम्स बट दे आर एक्चुअली नॉट. सो सेल्फ केयर ना वीक नहीं होता. अपनी बॉडी का ध्यान रखना, अपने माइंड का ध्यान रखना, अपनी स्किन का ध्यान रखना इज एक्चुअली योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, स्पेशली जब लाइफ बिजी हो. अब बात करते हैं वो चीज की जो डायरेक्टली तुम्हारी बॉडी के अंदर जाता है, दैट इज खाना. यस, कॉलेज में खाना कैसा होता है? ऑप्शंस हैं, या तो मैगी, चिप्स, एनर्जी ड्रिंक्स या मेस का खाना. वो भी ठीक है. तो मैंने कुछ देसी चीजेस की लिस्ट बनाई है जो एक्चुअली में स्टूडेंट्स का ग्लो अप कर सकती है. पहला, आंवला. आई नो, आंवला. देखो, विटामिन सी का सबसे बड़ा पावरफुल सोर्स होता है आंवला. रोज एक आंवला आपकी स्किन और इम्यूनिटी दोनों को स्ट्रॉन्ग करती है. सेकेंड, दही. दही आपकी गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है और अगर आपकी गट हेल्थ स्ट्रॉन्ग हो रही है तो आपकी स्किन हेल्थ स्ट्रॉन्ग हो रही है, राइट. नेक्स्ट होता है या तो आपके राजमा या तो काला चना. ये हमने पहले ही बात कर ली थी. ये आपका जिंक और प्रोटीन को इंटेक को बढ़ा. देखो, हमारे दादू नानू ने कभी भी प्रोटीन शेक नहीं पिया बट वो स्टिल हेल्दी थे. कैसे? क्योंकि उनका खाना हेल्दी था. एंड हमारी स्टडीज शो करती है कि इंडिया में स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स में विटामिन डी की आयरन डेफिशिएंसी 80 to 90% तक पहुंच गई है. तो गाइस, रोज 15 मिनट की धूप ले लो. नाउ लेट्स टॉक टू तरनप्रीत. सो तरन, आप कॉलेज में हेल्दी रहना कैसे मैनेज करते हो? लाइक व्हाट इज दैट वन फिटनेस हैक जो बाकी स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए? कॉलेज में हेल्दी रहना है तो ये सिंपल हैक सुनो. रोज अपने बैग में एक फ्रूट एंड थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रखो. जब भी भूख लगे कॉलेज की कैंटीन की समोसे की जगह इसे खाओ. फिटनेस में मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जिम तो नहीं बोलूँगी क्योंकि ना स्टूडेंट्स के पास टाइम है, ना एनर्जी और ना ही पैसे. तो जिम के अलावा जो मैं बोलूँगी वो है कि मूवमेंट. रोज़ 20 to 30 मिनट्स की मूवमेंट करा करो. या तो तुम वॉक कर लो, या तो तुम स्टेयर्स यूज़ कर लो, या तो तुम अपने रूम में चाहे डांस भी कर लो. दैट मूवमेंट इज़ नेसेसरी क्योंकि एनर्जी लेवल आपका बढ़ेगा, आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होगा, आपका मूड इम्प्रूव होगा एंड आपकी स्टडीज़ पर आप फोकस कर पाओगे. एंड ऑफ कोर्स आपकी स्लीप बेटर होगी. स्लीप बेटर होगी तो आपकी कॉर्टिसोल लेवल गिरेगा, आपका स्ट्रेस लेवल गिरेगा. ओके, फाइनल बिग टॉपिक, स्लीप एंड मेंटल हेल्थ. देखो, कॉलेज स्टूडेंट्स का स्लीप कल्चर क्या है कि भाई साहब नींद लेंगे तो मरने के बाद 4 बजे सो के सुबह 7 बजे उठ जाएंगे. बेटा, ये नहीं करना होता. तो बेसिकली स्लीप डेप्रीवेशन क्या होता है? जब आपके डार्क सर्कल्स हो जाते हैं. बट स्लीप डेप्रीवेशन से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी 15% तक ड्रॉप होता है रात को एंड आपकी स्किन रिपेयर नहीं हो पाती और आपका कॉर्टिसोल स्पाइक करता है जिससे आपका स्ट्रेस बढ़ता है, हेयर फॉल बढ़ता है एंड ब्रेकआउट्स होते हैं. सो जो हम रोमांटिसाइज करते हैं ना 24/7 हसल कल्चर, एक्चुअली में वो तुम्हारा ग्लो अप खराब कर रहा है. तो इंडिया में 61% ऑफ लोग स्लीप डिप्राइव्ड हैं. तो उसे ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? 10:30 तक अपने फोन्स बंद कर दो. Set a consistent time to sleep and that should not be 3 a.m. but before 12 a.m. So maybe 11 p.m. right? And हल्दी वाला दूध पीकर सो क्योंकि उससे आपका कॉर्टिसोल डाउन होगा. एंड रूम डार्क करो क्योंकि मेलाटोनिन आपका हमेशा अंधेरे में बनता है. सिमरत, तुम मेंटल हेल्थ और सेल्फ केयर को कॉलेज में कैसे बैलेंस करते हो? प्लीज गिव योर मैसेज टू द अदर मेन लिसनिंग. In the race of assignments, expectations, preparation, and competition, don't forget, a healthy mindset performs better than a stressed one. Self-care is not laziness. Self-care is not wasting time. Self-care is preparation for success. जस्ट सिमरत ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बोली.
कि एक्चुअली में जो ये बातें हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, ये आपकी फैमिलीज़ में होनी चाहिए, हॉस्टल रूम्स में होनी चाहिए, क्लासरूम्स में होनी चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ ही आपकी फिजिकल हेल्थ है। जब तक वो आप ठीक नहीं कर पाओगे, जब तक आपकी ना स्किन ग्लो करेगी, ना आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होगा, एंड ना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, ना ही एनर्जी होगी। सो इफ़ योर मेंटल हेल्थ इज़ गुड, देन योर फिजिकल हेल्थ वुड ऑल्सो बी गुड। और अब मैं तुमसे डायरेक्टली बात करना चाहती हूँ, बिकॉज एज स्टूडेंट्स हमारे पास टाइम लिमिटेड है, एनर्जी लिमिटेड है एंड पैसे लिमिटेड है। बट एक चीज़ जो लिमिटेड नहीं है वो है चॉइस ऑफ डूइंग बेटर, टेक केयर ऑफ आवर बॉडीज, कि एटलीस्ट हर दिन 1% अपना ध्यान एक्स्ट्रा रखना, चाहे वो आंवला खाना हो या 30 मिनट्स की वॉक हो या रात को 11 बजे साइड में फ़ोन रख देना है या सिर्फ मेस में दही ही खानी है। नाउ इवन दैट सिंपल इनिशिएटिव वुड मीन अ लॉट टू योर बॉडी। नाउ हेल्दी भारत कोई एक बड़ा प्रोग्राम नहीं है, बहुत ही सिंपल सा इनिशिएटिव है, एंड दिस स्टार्ट्स विद द स्टूडेंट्स, विद द यूथ, एंड देयर थिंकिंग कि फिर आज से अपना ख्याल खुद रखेंगे। कमेंट में लिखो एक चीज़ जो तुम आप कल से स्टार्ट करोगे, एंड कोशिश करोगे कि तुम हर दिन अपना ध्यान बेटर रखो, एंड सीरियसली आई विल रीड एवरी कमेंट। माई सेल्फ अनन्या, एंड ये थे टीम मेंटलू, और ये था हमारा एफर्ट टूवर्ड्स हेल्दी भारत। Visit the link in description to learn more about the Healthy Bharat initiative by Menclu. Jai Hind.